हेलो दोस्तों, आज तक आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान याद किए होंगे, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका रीज़न यह है कि साइन थीटा का मान कैसे बनता है, कहाँ से आया हुआ है, इसके बारे में जब हम जान जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ से निकाल भी सकते हैं, तरीका मालूम है तो। क्योंकि साइन थीटा का मान जब भी हम याद करके जाते हैं एग्जाम में, तो अधिकांशतः हमें याद एग्जाम टाइम में नहीं आता है, जिससे हमें गलत आंसर दे के आते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड का तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जामों के लिए इसका मान याद रखना नेसेसरी होता है, यानी ज़रूरी होता है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में देख के आधा छोड़ने से आधा अधूरा ज्ञान काफ़ी डेंजरस होता है। कृपया अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि बना कैसे है और इसको कैसे बनाते हैं, यानी इसका मान आया कैसे है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कृपया तरीका मालूम रहता है, जो भी बच्चा को तरीका मालूम है, जो भी बच्चा हम सभी पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, सबको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरीका उसको मालूम है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी तरीका मालूम चल जाएगा और आपको उम्मीद है कि अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका इसका क्या क्या है और इसका मान कहाँ से बना है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। कभी भी इसका मान पूछे तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान के लिए एक तरीका होता है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 को लिखते हैं, ठीक है। और सभी में दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या किए, 4 से डिवाइड किए, इसमें भी 4 से डिवाइड किए, इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से, और इसमें भी। अब सभी का वर्गमूल निकालेंगे, यानी रूट निकालेंगे। इस सब का रूट निकाले। अब जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि कभी भी 0 में किसी संख्या से यदि भाग देते हैं तो मान क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। मान 0 मिलेगा आपको। 0 का रूट निकालेंगे तो मान 0 ही हो गया। तो यानी यहाँ से जो भी मान आएगा साइन थीटा का मान आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाकी का मान कैसे निकालेंगे उसको भी देखते जाएंगे। तो मान लीजिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मान होगा, 0 होगा। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। यहाँ पे मान क्या होगा आपका, 0 होगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे है, और 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी 4 का वर्गमूल, यानी 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल उसका कितना हो जाएगा, 2 होगा। यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मान कितना, 1/2 हो गया दोस्तों। अब यहाँ 45 में आ गया, यहाँ से इसको काट लिए तो 2 मट में कट गया दोस्तों। और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं, यानी रूट में ही रहेगा। और 1 का वर्गमूल, यहाँ पे 1 बचा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका वर्गमूल किसका होगा, 2 का वर्गमूल यह हो जाएगा, 4 का यहाँ से निकाल लेंगे। और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा। यहाँ पे क्या किए, 3 को लिख लिए और यहाँ पे 2 लिख लिए। साइन 60 का मान √3/2 हो गया। और यहाँ से 4 कट गया। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 से कितना हो संख्या से गुना, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए इसका मान क्या, 1। यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा आपका कॉस हो जाएगा। यानी साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों कॉस थीटा। तो मान भी इसका क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ से ले लेता है। तो यहाँ पे यानी इसका 90 का मान जो होगा, इसका मान यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर कॉस यानी साइन जो 60 का मान होगा वो कॉस आपका 30 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे लिख दिए √3/2। यानी साइन के उल्टा ऑपोजिट चलते हैं, 90 डिग्री से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे 45 का मान सेम रहेगा दोनों का, 1/√2। साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होगा।
तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए साइन 0 का मान cos 90 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, इसका मान तैयार हो गया। चलिए अब टेन को देखते हैं, टेन थीटा को देखते हैं कि टेन थीटा का मान कैसे है। तो हम जानते हैं दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मान लिया हमको टेन थीटा का मान निकालना है, टेन 0 डिग्री का, तो साइन 0 का मान देख लिए, तो साइन 0 का मान कितना हो गया 0, और कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो 1 लिख लिए। तो हम जानते हैं कि कभी भी किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होगा। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 0 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों यदि 30 डिग्री का मान देखना है तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। यहाँ पे 30 डिग्री निकालना है हमको, तो यहाँ रखिए, यहाँ बाटा में है तो दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या 1/√3, यानी टेन 30 का मान 1/√3 हो गया दोस्तों। कितना होगा 1/√3। फिर उसी तरह निकालना है हमको 45 डिग्री का मान, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। यहाँ से √2 से रूट कट गया यानी 1/1, तो 1 कट गया यानी 1, यानी टेन 45 डिग्री का मान कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह हमको निकालना है 60 का मान, तो 60 का मान निकालते हैं। यहाँ पे हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 यहाँ पे पुट किए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ जब भी भाग देंगे तो ये दोनों क्या इस ऊपर उलट जाता है संख्या, इसे नीचे से नीचे ही कट जाएगा, तो मान कितना आ गया √3। और 1 से किसी संख्या में भाग दे मान वही आने वाला है, यानी टेन 60 डिग्री का मान आपका मिल गया √3। अब आते हैं फिर आपका 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री लिख लिए, यहाँ पे लिख देते हैं। अब साइन 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। ये समझ लीजिए कभी भी यदि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह मान हमेशा इनफाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि भाग जाएगा कि गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसका मान हमेशा क्या होगा इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। इसका मान क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। हम जानते हैं, अब कॉट का देखते हैं दोस्तों। तो जानते हैं टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, यानी जो टेन का मान 0 से 90 तक होता है तो कॉट का मान 90 से 0 तक उल्टा लिख लेते हैं, यानी 10 का उल्टा कर लेंगे तो कॉट का निकल जाएगा, तो यह क्या इसका इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ से लिख दिए कॉट 30 डिग्री का मान √3, यानी 10 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। फिर यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, इसलिए इसे उल्टा करके लिखते जाते हैं। यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे लिख लिए आपका 45 डिग्री का मान दोनों का 1 ही रहेगा। और फिर आपका cot 60 डिग्री का मान यानी टेन 30 डिग्री का मान के बराबर होगा 1/√3, और cot 0 है यहाँ पे, तो टेन 0 डिग्री का मान 0, तो cot 0 डिग्री का मान 0 होगा, 90 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है। फिर आते हैं सेक, जानते हैं दोस्तों सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ रखे तो cos 0 का मान कितना है 1 है, यहाँ 1 में यहाँ cos का 0 का मान रख दिया, यानी सेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो 1 में 1 से करेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ पे देख लिए, यानी अपोजिट करेंगे तभी 1 है मिलेगा हमको। जब भी यहाँ पे क्या करें इसको यहाँ से कर लिए, यहाँ पे क्या आ गया 1 हो गया, ठीक है। अब फिर हमको कितना 30 डिग्री चाहिए, तो इसका अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान तो 1/सेक का मान cos का मान कितना है √3/2। अब जब भी यहाँ पे है देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, इसको उल्टा करते हैं तो गुना में हो जाएगा, भाग में है तो जब भी उल्टा करेंगे तो गुना, तो 2/√3। और 1 से गुना किए 2 में तो 2 मिलेगा, 1 से √3 में तो √3 मान मिल गया 2/√3। यहाँ पे मान क्या आ जाएगा 2/√3,
यानी उल्टा करके लिख लेते हैं, कॉस का जो भी मान है उसको उल्टा करके। फिर कॉस सेक थीटा 45 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पे 45 करना है, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/, कॉस कितना 45 का मान 1/√2, यहाँ पे लिखे 1/1 गुना के √2/1, 1 से करेंगे, 1 से किसी संख्या में भाग देंगे तो मान वही संख्या रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा √2, यानी सेक 45 डिग्री का मान √2। फिर 60 डिग्री यानी कॉट, यहाँ सॉरी सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री का उल्टा कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ आ जाइए, अब यहाँ निकालना है हमको 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, तो 1 यहाँ नीचे है, और cos 90 डिग्री 0 होता है, और जानते हैं कभी भी 0 से किसी संख्या में देंगे इसका मान क्या अपरिभाषित होगा, इसको परिभाषित नहीं कर सकते, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होगा, भाषित होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ आ गए, अब इसका उल्टा यानी साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक का मान, तो देख लेते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर दोस्तों 1/sin थीटा, यहाँ देखते हैं तो 1 sin थीटा का मान sin 0 का मान 0, तो 0 रख लिए। यहाँ पे हमको क्या कोसेक 0 डिग्री का मान लेना था, 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट तक जाएगा, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट का साइन लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए फिर तो हमको कितना 60 डिग्री का मान चाहिए, सॉरी 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान करेंगे तो साइन 30 का मान कितना 1/2। अब इसको पलट दिए दोस्तों, तो 1/1 गुने 2/1 मान कितना आ गया 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक है। फिर हमको 60 डिग्री का मान चाहिए, 60 डिग्री का, यहाँ पे साइन 60 का मान रखते हैं, तो साइन 60 का मान हो गया आपका 45 चाहिए, सॉरी 45 दोस्तों 45 डिग्री का, तो 45 का मान कितना आ गया 1/√2। अब यहाँ पे लिखे तो 1/1 इंटू √2/1 गुना किए तो √2 मिलेगा, यानी कोसेक 45 का मान कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा का साइन 45 डिग्री का मान को उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा √2 मिल गया, यानी कोसेक थीटा कोसेक 45 डिग्री का मान मिलेगा आपको। फिर आते हैं दोस्तों, हमको चाहिए 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब इसको उल्टा करेंगे, जब भी भाग देते हैं तो उलट जाता है, यहाँ पे 1 इंटू 2/√3, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान कितना मिल गया 2/√3, यानी कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2/√3। अरे यहाँ आते हैं साइन 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का मान भी 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी बेहतर समझ में आई होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, कृपया और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि ऐसा ही नया नया ट्रिक और बेसिक के साथ आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद दोस्तों।